शादी एक पवित्र रिश्ता जिसको हमारे कल्चर में बहुत ही अहमियत दिया जाता है और उसको बहुत पवित्र माना जाता है। जहाँ दो लोग मिलकर अपने आप को एक दूसरे के हवाले करते हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का वचन देते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी गुजरते हैं। लेकिन आज उसी रिश्ते की अहमियत दिन ब दिन घटती जा रही है हमारे इंडिया में। इसके कई सारे रीज़न हैं। कोई अपने पार्टनर पे चीट कर रहा है तो कोई म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में डाइवोर्स ले रहा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की राय माने तो सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक पिछले 10-12 साल में इंडिया में डाइवोर्स रेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका रीज़न या तो चीटिंग है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण डाइवोर्स है। या तो आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है या फिर आपका पार्टनर आपको समझता ही नहीं है, और दोनों ही केस में थोड़ी बहुत गलती दोनों से ही होती है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किरदार के बारे में जो इंडियन मैरिज सिस्टम को मजाक के बराबर समझ रही है, सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी, और यूं कहे पढ़े लिखे गवार। Knew from a very young age that I was not meant to love one person. एक जने के साथ सारी जिंदगी no chance. ये महात्मा एक जन के साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकती। बहन को 10-10 मर्द चाहिए। क्यों बहन, 10-10 के साथ रहने का इरादा है क्या? रिलैक्स गाइस, दीदी के भी 10 ही बाप थे, इसलिए वो भी चाहती हैं कि उनके लाइफ में भी 10 मर्द हो। कहाँ दीदी वो घिसी पिटी लाइफ जिएंगी जहाँ रोज एक ही मर्द का चेहरा देखना पड़ रहा हो। थोड़ा मॉडर्न बनो गाइस, हर रात मर्द बदलते रहो जब तक कि लोग तुमको प्रोस्टिट्यूट ना घोषित कर दे। ओ सॉरी, डार्क हो गया क्या? मैरिज को अपग्रेड करना चाहिए। वो तो कब का अपग्रेड करना चाहिए था। इन दोनों दीदियों के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। क्या करे दीदी, हमारे पूर्वज है ही इतने घटिया। आपके जैसा मॉडर्न सोसाइटी में पैदा नहीं हुए थे ना, इसलिए हमको एक ही पार्टनर के साथ सारी जिंदगी रहना पड़ेगा। अगर हमारे पूर्वज आपके जैसा मॉडर्न सोसाइटी के चौधे रहते तो हिंदुस्तान का हर एक घर नहीं कोठा बन जाता। तो इसका मतलब हम हिंदुस्तानियों से कोठा सैन्य बन जाते। इसलिए आपका ये बकचोदी जैसा आइडिया अपने पास ही रखें और लोगों में कूड़ा कचरा फैलाना बंद करिए। और आपसे भी निवेदन है कि खुद कूड़ेदान से बाहर मत निकलिए। थोड़ा आप देखो कि चल रहा है कि नहीं, अब धस गए हम इसमें, अब तो हो गई, अब क्या यू नो लाइक एवरीबॉडीज एटीट्यूड टू इट कि एक बार हो गया तो बोझ है। अब ये बोझ ढोते रहेंगे, कभी इधर फेंकेंगे कभी उधर फेंकेंगे, कभी उसको लेके खेल लेंगे फिर छोड़ देंगे। मतलब लड़कियों को इज्जत देनी चाहिए, गलत। जो इज्जत देने के लायक है उसी को इज्जत देनी चाहिए, हर किसी को नहीं, क्योंकि हर लड़की इज्जत के लायक नहीं होती और इसने ये साबित कर दिया। इसकी मेंटलिटी इतना घटिया है कि क्या बताएं। जीवन में जो आए बोलती गई। मैंने कहा ना, आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी हमारे कल्चर को बदनाम करने के लिए बहुत ही अहम किरदार निभा रही हैं और हमको ये पता भी नहीं चल रहा। इतना स्लो पॉइजन है ये हमारे लिए। they have this thing where you have a contract कि if you're getting married also it's like 2 साल करते हैं फिर देखते हैं, फिर हम रिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे होना चाहिए ना थोड़ा। चुप कर बे कुत्ते। इनके हिसाब से इंडियन मैरिज कल्चर में कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था। अगर हमारा बच्चा बड़ा हो के आगे चल के इतना चूतिया घटिया हो जाए, उसे जहर दे के मारे या फिर गोली मार के मारे। ये है हमारे बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जिनके हम फैन बनते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं और जिनकी मूवी हम पैसे देकर देखते हैं। और वो क्या करते हैं बदले में, हमारे कल्चर को लात मारते हैं, हमारे कल्चर को बदलने की कोशिश करते हैं। ये लोग नाली के वो कीड़े हैं जो धीरे धीरे आपको खाना शुरू कर दे और आपका बॉडी को सड़ा गला दे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह ये हमारे सोसाइटी के लिए भी उसी नाली के कीड़े हैं जो हमारे सोसाइटी को धीरे धीरे खा रहे हैं। हर किसी के मैरिड लाइफ इतना सही नहीं चल रहा है। इफ़ वो टॉक्सिक हो चुका है, आप बेशक डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन ये कौन सा मेंटालिटी है, ये कैसा तरीका है लोगों में घटिया बातें फैलाने की कि एक मर्द के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहना चाहिए या फिर मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपको ग्रीन फ्लैग मिल भी जाए तब भी आप उसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप पहले से ही डिसाइड करके आए हो कि मेरे को एक ही मर्द के साथ सारी ज़िंदगी रहना नहीं है, चाहे वो रेड फ्लैग हो या फिर ग्रीन फ्लैग हो। Makes sense. So committing to one person at a time? For me, I don't know. I'm committed to everybody simultaneously. My commitment is very deep. It's just I don't like boundaries. ये देखो, इन जैसी मेंटेलिटी के लड़कियों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। सॉरी बहन, सुनने में आपको भी बुरा लगेगा और शायद मेरे ऑडियंस को भी बुरा लगेगा, या फिर कोई कमेंट भी कर सकता है कि लड़कियों को इज्जत देना चाहिए। लेकिन एक बार इसकी स्टेटमेंट सुनो
ये स्टेटमेंट सुनने के बाद तुमको सच्ची में मन होगा इसको रिस्पेक्ट देने के लिए? इसकी जो मेंटालिटी है इसको प्रोस्टिट्यूशन ही कहा जाएगा, ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। और मैं विनती करता हूँ दीदी आपसे, ये इंडिया है, इसको वेस्टर्न कल्चर मत बनाइए। वेस्टर्न कल्चर में ना बाप का ठिकाना है ना माँ का ठिकाना है। बाप हर रात अपने एक नए गर्लफ्रेंड के साथ आता है, माँ हर एक रात अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आता है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी वही रास्ते पे चले जाएंगे। और आप उसी पे तुले हुए हो इंडिया को बनाने के लिए, उसी कल्चर को लाना चाहती हो। नहीं तो आप कभी ये नहीं कहते कि इंडियन कल्चर में भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये दीदी हर रात एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घर पे आएगी और तो इसके पेरेंट्स पूछेंगे बेटी ये कौन है? इसका आंसर रहेगा पिताजी, मम्मी जी, ये आपके नए दामाद है। फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें पूछेंगे कि मम्मी हमारे पापा कौन है, तो तुम्हें तो प्रेशर पड़ जाएगा कि इसके तो 10 बाप है, किसका नाम लूँ? और बच्चों पे भी बहुत प्रेशर पड़ेगा कि 10 बाप को कैसे बुलाया जाए। इसके हिसाब से तो तुम्हारे बच्चे स्कूल में भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल को यार चक्कर आ जाएगा, यार 10 बाप के नाम कैसे लिखूँ इसके रिपोर्ट कार्ड में। ये औरत सब मर्द का पसंदीदा औरत बनना चाहती है। भारत सरकार का स्लोगन है हम दो हमारे दो, लेकिन इसका स्लोगन है मैं एक मेरे 100। एक प्रोस्टिट्यूट का भी इज्जत रहता है, लेकिन इस मेंटालिटी के कोई भी लड़के का कोई इज्जत नहीं रहता। और इसकी बात से ही ये साबित हो जाता है कि इसको इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप के लिए कितना खतरनाक है वो तो पता नहीं, लेकिन ये सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक है, आटम बॉम्ब से भी ज़्यादा। इस लड़की को आप जितना इग्नोर करेंगे उतना ही सही है, और इसकी बात को आप जितना इग्नोर करेंगे उतना ही सही है आपके लिए, आपके सोसाइटी के लिए। इसके जैसे लड़कियों से इन्फ्लुएंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, दूसरे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।